मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आज मैं आपको एक ऐसा अजीब व गरीब वाक़या सुनाने जा रहा हूँ करबला के ताल्लुक़ से, जो शायद आपने इससे पहले कव्वाली के अंदाज में न सुना हो। ये वाक़या है हज़रत इमाम हुसैन और हिंदुस्तान के हिंदू। ये क्या रिश्ता है आपस में राजा चंद्रगुप्त से इमाम हुसैन का। और जब करबला में इमाम हुसैन पहुँचे तो उन्होंने अपने आप पर जो परेशानियाँ देखी तो दो ख़त लिखे। पहला ख़त अपने दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर को और दूसरा ख़त भारत के राजा चंद्रगुप्त को लिखा, जो रिश्ते में इमाम हुसैन के साड़ू थे। और किस तरह से फिर हबीब इब्ने मज़ाहिर करबला पहुँचे और हिंदुस्तान की ये बहादुर फौज जब करबला में पहुंची उस वक्त तक सब शहीद हो चुके थे, लेकिन उनमें से कुछ वापस आ गए और कुछ वहीं रुक गए जिन्होंने मुख्तार सख्फी के साथ मिलकर बदला लिया। सामीन, ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है जिसको लिखा है कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने। ये पेशकश है शबनम म्यूज़िक की। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। ये आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की है और मुआविन हैं देवेंद्र खदाना जी। तो लीजिए मुलाजा कीजिएगा ये बड़ा दिलचस्प वाक़या। कैसा तमाशा था, सितम पर थे सितम अनवार, ये कैसा तमाशा था। सितम पर थे सितम अनवार, ये कैसा तमाशा था। ज़मीने करबला थी और मोहम्मद का नवासा था। ज़मीने करबला थी और मोहम्मद का नवासा था। सितम पर थे सितम कैसा तमाशा था। सितम पर थे सितम अनवार, ये कैसा तमाशा था। सितम पर थे सितम अनवार, ये कैसा तमाशा था। ज़मीने करबला थी और मोहम्मद का नवासा था। ज़मीने करबला थी और मोहम्मद का नवासा था। ज़मीने करबला औलाद की परवाह न कोई जान का डर था। अगर डर था तो दीने मुस्तफा कुरआन का डर था। यही हसरत थी जाए जान पर ईमान बच जाए। बचे नाना की उम्मत अज़मत कुरआन बच जाए। हुसैन इब्ने अली को जालिमों ने घेर रखा था। ज़मीने करबला में उन दिनों हजरत का डेरा था। ये कहता था यजीद अब ए हुसैन होशियार हो जाओ। करो बैत मेरी या जंग को तैयार हो जाओ। समझता था कि जब तक हजरत शब्बीर जिंदा है न चल पाएगी मेरी बात, वो मतलूब दुनिया है। अगर वो हाथ मेरे हाथ में दे बात बन जाए, जो फिर मैं दिन को कह दूं रात को वो रात बन जाए। जिना का
करता था वो मरदूद जालिम था। शराबी शख्स था, बदबू जबरदस्ती का हाकिम था। जो सौतेली थी माएं और बहनें ये जफा करता, किया करता था वो हम बिस्तरी उनसे जिना करता। जो उसके कारनामे थे सभी फेले शरारत थे। जो उसके कारनामे थे सभी फेले शरारत थे। जो उसके कारनामे थे सभी फेले शरारत थे। हुसैन इब्ने अली तो करे हक तो सदाकत थे। हुसैन इब्ने अली तो करे हक तो सदाकत थे। हुसैन इब्ने अली तो करे हक तो सदाकत थे। इसी शम्मा से रोशन था जमाना जगमगाता था। हुसैन इब्ने अली का नाम हर एक लब पे आता था। उन्हीं के दम से लोगों अज़मते कुरान बाकी थी। शरीयत में कशिश थी, हुर्मते ईमान बाकी थी। लोग करते थे, नबी का नाम लेते थे। खुदा की हम्द करते, उल्फतों के जाम पीते थे। नवासा मुस्तफा का बेसरो सामा था करबल में। नहामी था कोई, परदेस था नाला था करबल में। मुहर्रम साथ आई छिन गया पानी। यजीदी फौजियों ने आग पे बंद कर दिया पानी। तड़पने लग गए बच्चे, न एक कतरा मुयस्सर था। मगर शुक्र खुदा इस हाल में भी उनके लब पर था। सूरज की जब के 8वीं तारीख लाई थी। हुसैन इब्ने अली को दोस्तों की याद आई थी। हबीब इब्ने मज़ाहिर दोस्त थे, ये उनका किस्सा है। किताबों में सभी तारीख दानों ने ये लिखा है। हुसैन इब्ने अली के साथ वो बचपन में खेले थे। हुसैन इब्ने अली के साथ वो बचपन में खेले थे। हुसैन इब्ने अली के साथ वो बचपन में खेले थे। मोहब्बत आपसे करते थे, बेशक दोस्त पक्के थे। मोहब्बत आपसे करते थे, बेशक दोस्त पक्के थे। मोहब्बत आपसे करते थे, बेशक दोस्त पक्के थे। हुसैन इब्ने अली ने आंख नम करके लिखी 2 कागजों पे बात सब ज़ेरे कलम करके। हबीब इब्ने मज़ाहिर को लिखा था एक खतून में। सभी लिखा हुआ था सच
न थी बातें गलत उनमें। जो खत था दूसरा वो हिंद के राजा को लिखा था कि इस राजा से भी इब्ने अली का खास रिश्ता था। बयां पहले हबीब इब्ने मज़ाहिर का करें किस्सा, जो आया पेश दशते करबला में वो लिखे किस्सा। गया कासिद जो खत लेकर हबीब उस वक्त घर पे थे, था लुक़मा हाथ में पहला वो खाना खाने बैठे थे। सदा दी जाके कासिद ने कहा करबल से आया हूँ, मैं कासिद हूँ हुसैन इब्ने अली के खत को लाया हूँ। हबीब इब्ने मज़ाहिर खोलिए दरवाजा उजलत से, सदा सुनकर हबीब आए वहाँ बेहद मोहब्बत से। लिया खत हाथ में तो बिन्ते ज़हरा उस पे लिखा था, इशारा था ये मुश्किल की खबर है खत वो ऐसा था। पढ़ा खत खोल कर जिस वक्त आंखें नम हुई उनकी, पढ़ा खत खोल कर जिस वक्त आंखें नम हुई उनकी, पढ़ा खत खोल कर जिस वक्त आंखें नम हुई उनकी। कहा बीवी से तो बीवी भी सुनकर रो पड़ी उनकी। कहा बीवी से तो बीवी भी सुनकर रो पड़ी उनकी। कहा बीवी से तो बीवी भी सुनकर रो पड़ी उनकी। तहरीर मुझको फौजियों ने घेर रखा है मेरे बीवी बच्चे साथ और पानी पे पहरा है। मैं दश्ते करबला में हूँ हबीब अब जल्द आओ तुम, करो तुम आखिरी दीदार मुझको देख जाओ तुम। से मैं जाता हूँ तो किस्मत रुलाएगी कि तुम हो जाओगी बेवा, परेशानी ये आएगी। ये बीवी ने कहा सुनकर बहाने क्यों बनाते हो, मैं जाती हूँ अभी मैदान में कर तुम न जाते हो। कर हुसैन इब्ने अली पर मौत पाऊंगी, वफादारी है क्या सारे जमाने को दिखाऊंगी। हबीब इब्ने मज़ाहिर आए अपने होश खोते थे, लिपट कर फातिमा के लाल से बेहद वो रोते थे। सलाम उनके लिए ज़ैनब ने भेजा रो पड़े सुनकर। हबीब इब्ने मज़ाहिर उस घड़ी कहने लगे सुनकर, खुदाया रहम फरमा आज कैसा वक्त आया है, गुलामों के लिए अपने सलाम आका ने भेजा है। हुसैन इब्ने अली की दोस्ती ये रंग लाई थी, हुसैन इब्ने अली की दोस्ती ये रंग लाई थी। हुसैन इब्ने अली की दोस्ती ये रंग लाई थी। शहादत
शहादत सबसे पहले आपने करबल में पाई थी। शहादत सबसे पहले आपने करबल में पाई थी। शहादत सबसे पहले आपने करबल में पाई थी। अली के लाल ने वो दूसरा खत हिंद भेजा था। यहाँ राजा थे चंद्रगुप्त उनके नाम लिखा था। बड़े मुखलिस थे राजा और वो बेहद दयालु थे। जनाबे हजरते शब्बीर के रिश्ते में साड़ू थे। सगे साड़ू थे ये ससुराल की जानिब से हजरत के। वफादारी की थी उम्मीद ये अपने थे हजरत के। वो ऐसे बादशाह ईरान की दो साहबजादी थी। मेहरबानो शहर बानो थी ये दोनों ही अच्छी थी। हुई थी जंग जब ईरान की नुसरत का साया था। सहाबा के बहुत माले गनीमत हाथ आया था। शहर बानो हुई थी कैद और आई थी तैबा में। कनीज़ें और गुलाम अपने सभी लाई थी तैबा में। हुसैन इब्ने अली के अक़द में आई शहर बानो। मुसलमान हो के शुक्रे रब बजा लाई शहर बानो। खुदाए पाक ने औलाद दी दिल उनका ठंडा था। मगर अब आके दश्ते करबला में चैन लुटता था। मुसीबत ने उन्हें हर एक कदम पर नोच खाया था। मुसीबत ने उन्हें हर एक कदम पर नोच खाया था। मुसीबत ने उन्हें हर एक कदम पर नोच खाया था। हुई थी गोद खाली आपकी जुल्मत का साया था। हुई थी गोद खाली आपकी जुल्मत का साया था। हुई थी गोद खाली आपकी जुल्मत का साया था। शादी मेहरबानों की हिंदुस्तान के अंदर। यहाँ हर सिमत खुशहाली थी हिंदुस्तान के अंदर। था उनका नाम हिंदी चंद्रलेखा बहुत अच्छी थी। हुई थी शादी चंद्रगुप्त से ये उनकी पत्नी थी। समंदर गुप्त उनका लाडला बैठा था गद्दी पर। जो आया करबला से खत पढ़ा रोता था गद्दी पर। खलेरे भाई अकबर और असगर की खबर पढ़कर गिरे आंखों से आंसू हो गया टुकड़े जिगर पढ़कर। हुसैन इब्ने अली खालू का खत था बेकरारी थी।
सभी रोने लगे, अहवाल सुनकर आहुजारी थी। ये था रिश्ता इमामे पाक का भारत के राजा से, किया था इसलिए बस राबता भारत के राजा से। मदद के वास्ते एक फौज की तैयार राजा ने, बरहमन थे उन्हें उस पर किया सालार राजा ने। कमांडर थे वो राजा से वफादारी दिखाते थे, जहां भी भेजते लश्कर को लेकर जल्द जाते थे। उन्हें भेजा था सूए करबला इमदाद करने को, उन्हें भेजा था सूए करबला इमदाद करने को, उन्हें भेजा था सूए करबला इमदाद करने को। यजीदी शामियों को जंग में बर्बाद करने को, यजीदी शामियों को जंग में बर्बाद करने को, यजीदी शामियों को जंग में बर्बाद करने को। फौज हिंदुस्तान की वो वक्त आया था, हुई थी देर काफी सबने अपना सर कटाया था। वहां पर कट चुके थे हजरत अब्बास के बाजू, अलग तन से पड़े थे हजरत अब्बास के बाजू। खाक में कासिम हर एक जर्रा मचलता था, जिधर देखा उधर ही खून का दरिया उबलता था। अली अकबर के टुकड़े मिल चुके थे खाके करबल में, अली असगर तड़प कर सो गए थे खाके करबल में। शहादत पाई थी औनो मोहम्मद ने समा चुप था, करे मालूम किससे गम में हर छोटा बड़ा चुप था। हुसैनी काफिले वाले वहां पर काम आए थे, सभी ने आपकी उल्फत में अपने सर कटाए थे। हुसैन इब्ने अली भी जा चुके थे दारे फानी से, हुई आगाह फौजे हिंद जब पूरी कहानी से। बड़ा अफसोस था ऐ काश हम कुछ पहले आ जाते, बचाकर आले ज़हरा को हम हिंदुस्तान ले आते। मगर अल्लाह की मर्जी में कुछ चारा नहीं होता, मगर अल्लाह की मर्जी में कुछ चारा नहीं होता, मगर अल्लाह की मर्जी में कुछ चारा नहीं होता। जो बंदे की तमन्ना हो कभी ऐसा नहीं होता, जो बंदे की तमन्ना हो कभी ऐसा नहीं होता, जो बंदे की तमन्ना हो कभी ऐसा नहीं होता। रुकी
कुछ वक्त फौजे हिंद सलामी उनको देने को, जब आए हजरते मुख्तार उनका बदला लेने को। लड़ाई की उन्हीं के साथ मिलकर फौज दुश्मन से, था ऐसा जोश कर डाले कलम सर फौज के तन से। मोहब्बत में हुसैन इब्ने अली की सर उड़ाते थे, सिपाही हिंद के तलवार तेजी से चलाते थे। हुए कुर्बान कुछ पंडित वहां कुछ लौट कर आए, लिया था बदला करबल का बुलंद थे उनके सर आए। खुशी के साथ अपने मुल्क हिंदुस्तान आए थे, कलेजे में छुपा कर उल्फते शब्बीर लाए थे। हुसैनी आज भी पंडित है हिंदुस्तान के अंदर, बसे हैं आज भी शब्बीर उनकी जान के अंदर। हमेशा यौम आशूरा को सोगुन का मनाते हैं, वतन वालों को पढ़कर दास्तां उनकी सुनाते हैं। जो उनको मानते हैं फैज़ पाते हैं ज़माने में, है खुशबूदार हर एक फूल आका के घराने में। कटा कर सर खुदा के तीन को ताबिंदगी दे दी, कटा कर सर खुदा के तीन को ताबिंदगी दे दी, कटा कर सर खुदा के तीन को ताबिंदगी दे दी। जो दिल मुर्दा थे ऐ अनवार उनको जिंदगी दे दी, जो दिल मुर्दा थे अनवार उनको जिंदगी दे दी, जो दिल मुर्दा